वीडियो की तरफ चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा। 1 लाख सब्सक्राइबर पे जाने का टारगेट बनाया है और 1 लाख सब्सक्राइबर पे हम जाएंगे आपकी हेल्प से। आप सब दोस्त मुझे हेल्प करें मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर के टारगेट को अचीव करने में। सारे दोस्त सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कहें, अपनी फैमिलीज़ को कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज यासिर खान रोखड़ी एंड यू वाचिंग यासिर खान रोखड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हुए हैं मुस्तफ़ाबाद ज़िला कसूर, शायगान एवरी। शायगान साहब हाथ खड़ा करें। शायगान साहब ये यंग मैन है जी, इसकी एवरी है और ये साहबजादे हैं राना नासिर साहब के। राना नासिर साहब बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे। इनकी एवरी विज़िट पे हम ऑल द वे मुस्तफ़ाबाद कसूर में आए। हमारे साथ टीम YKR भी आई हुई है जी। ख्वाजा फरहान साहब हैं, सुहेब कैसर साहब हैं, उमर फ़ारूक साहब हैं, नवाज़ साहब हैं, खावर भाई हैं और इसके अलावा हसीब भाई हैं। राना साहब के पास आने की वजह ये थी कि राना साहब का सिर्फ 1 साल का ब्रीडिंग एक्सपीरियंस है और 1 साल के ब्रीडिंग एक्सपीरियंस में पहले सीज़न में एज अ न्यू फैंसियर उन्होंने 55 लाख रुपए इस सीज़न में अर्न किए। तो मुझे बड़ी मोटिवेटिंग लगी ये बात कि एक नया फैंसियर हॉबी में आता है, उसका पहला साल है और पहले सीज़न में ही 55 लाख रुपए का वो प्रॉफिट करता है। तो मैंने कहा कि मैं इनके पास ज़रूर आऊँगा, इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से एज अ न्यू कमर उन्होंने इतनी प्रॉफिटेबिलिटी की, ऐसा क्या गुर है ताकि बाकी फैंसियर्स भी उससे फ़ायदा उठा सकें। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? राना साहब कौन सी गिदड़ सिंह की आपके पास कि पहले सीज़न में आपने 55 लाख कमाया? गिद्दड़ सिंह की तो सर कोई नहीं है, बस मेहनत है और अल्लाह का करम है। कोई ऐसी टिप्स जो आप नए देखने वालों को देना चाहेंगे, क्योंकि नॉर्मली पहला सीज़न नया फैंसियर सीखने सिखाने में गुजारता है और इस किस्म की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। तो आपने ऐसा क्या स्पेशल किया जिससे आपने इतना प्रॉफिट किया? टिप्स में सर सबसे पहले तो बर्ड की आप देखें कि जहाँ एवरी लगा रहे हैं वो चीज़ आपकी बेस्ट होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप दाना जहाँ से ख़रीद रहे हैं या दाना आप जो डाल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि क्या उसकी फार्मुलेशन मेरे बर्ड के मुताबिक है। और सॉरी बात काट रहा हूँ जी, दाना किंग हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो भी बर्ड्स के हवाले से किसी भी किस्म के बर्ड का दाना लेना चाहें, हसीब भाई का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इनसे रब्ता करें और दाना ऑर्डर करें, डिलीवरी देंगे आपको। जी सर। दूसरी ये सर हमारे जो ब्रीडर हैं ना जी, फार्मर जो करते हैं वो असल में टाइम नहीं दे पा रहे। जब भी वो काम शुरू कर देते हैं तो उसके बाद उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो बर्ड को टाइम दें। अपने बर्ड को टाइम दें। राना साहब जी लवबर्ड में कमर्शियल लवबर्ड, इसके अलावा डव और इसके अलावा जावा, ये 3 आइटम्स ब्रीड करा रहे हैं। राना साहब कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने काम किया? 17-18 लाख से तकरीबन। पहले तो मैंने स्टार्ट में तो 17-18 हज़ार में शुरू किया था जी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट की और अल्लाह का करम है 18 लाख तकरीबन मैंने इन्वेस्ट किया। देखें ये फैक्टर आप सब देखें कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पैसे कैसे बनाए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की। जब आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप का सेटअप इस किस्म का होता है कि कहाँ से आपको प्रॉफिटेबिलिटी इजीली आप जनरेट कर पाते हैं। जब हम बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे होते हैं, हमने 2 पेयर लिए, 3 पेयर लिए, 1 पेयर आपका इनफर्टाइल हो गया, 1 पेयर आपका बर्ड मर गया, कोई और मिस ऐप हो गया, तो आप तंग हो जाते हैं और आप समझते हैं कि यार शायद इस काम में उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। सो द प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इज़ द की, जो मुझे राना साहब की गुफ्तगू से बात समझ में आई। अच्छा, राना साहब के बारे में और बड़ी अजीब व गरीब राना साहब बातें मशहूर हैं आपके लिए, तो वो मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन से शेयर करें। इनको बेटर है जी, हम तो यूज़ करते हैं। सर मैं 1 बाय 1 आऊँगा। राना साहब ने जी इस सीज़न में क्रीमेनो इंटू एल्बाइनो के 1 पेयर से इनके बकौल 40 बच्चे लिए। इसके अलावा जी इन्होंने इनक्यूबेटर यूज़ करते हैं और इनक्यूबेटर में लवबर्ड के बच्चे भी इन्होंने हैच करवाए इनक्यूबेटर के थ्रू। और इसके अलावा और भी एक आधी कोई अजीब सी बात सुनी आपके बारे में, वो बताइए। बस वो चलता रहता है जी साथ साथ। लेकिन सबसे बेहतर तो ये है कि हमने जो एल्बाइनो और क्रीमिनो में बच्चे लिए और फाउंड जावा में मैंने 40 बच्चे लिए 1 पेड़ से तकरीबन 42, और बेंगलाइज के नीचे ये बच्चे पलवाए हैं मैंने जो फाउंड जावा के। ये जो राना साहब कह रहे हैं ना, ये 8 क्लच 10 क्लच
ये आपने नहीं करना, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। राणा साहब ने किया, इनकी मर्जी, लेकिन ये है कि राणा साहब आप इतनी ओवर ब्रीडिंग कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मैं देखना चाह रहा था कि बर्ड कहाँ तक ब्रीड करते हैं, चेक करता हूँ। मुझे लोगों ने डराया था कि रेड आई बर्ड है ना, वो ब्रीड नहीं करता। मैं सही पूछे तो इससे कह लें कि उसको चेक करने के लिए, और चेकिंग में मैंने 7-8 क्लच उससे ले लिए। तो राणा साहब आपके पास ऐसा क्या फार्मूला है कि देखिए ना, रेड आई बर्ड है क्रीमेनो, रेड आई बर्ड है एल्बाइनो, जी जी, तो इनमें मोटेलिटी भी कहते आती है, जी जी, ये भी है वो भी है, तो इतनी प्रोडक्शन कैसे? 40 पट्ठा एक जोड़े से एक सीजन में कैसे? क्या आप सॉफ्ट फूड में या किसी विटामिन या किसी ऐसी कोई ऐसी स्पेशल चीज़ को बताना चाहें जिससे आपको फ़ायदा हुआ? स्पेशल तो आप कुछ भी नहीं, मैं भी दूसरे लोगों की तरह ही डालता हूँ, लेकिन टाइम की मेरी पाबंदी है जी। अच्छा, टाइम की पाबंदी है। सुबह मैं नमाज के बाद फौरी सॉफ्ट फूड डालता हूँ, उसके बाद मैं दाना पानी उनका साफ़ करके उनको साफ डालता हूँ, उसके बाद सारा दिन वो अपना खाते। राणा साहब की एक चीज़ ये मुझे बड़ी पसंद आई कि इन्होंने बड़ा नेचुरल इन्वायरमेंट रखा हुआ है, इनकी एवरी भी बहुत हवादार है, वेंटिलेशन बहुत शानदार है, और उसके साथ साथ एक नेचुरल प्रोसेस है कि फजर के टाइम बर्ड्स एक्टिवेट होते हैं, मगरिब के साथ लाइट्स ऑफ होती हैं, तो नेचुरल जो लाइट का प्रोसेस है सूरज निकलने का और गरूब होने का, उसके साथ ही बर्ड्स जो है वो ऑन होते हैं और ऑफ होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई इनके बारे में। सर आपने लबर्ट ब्रीड कराया, आपने डब ब्रीड कराई, आपने जावा ब्रीड कराई जी, सबसे ज़्यादा आपको मज़ा किस चीज़ में है? मैं तो जिस बर्ड को भी लगाता हूँ ना जी, मैं उसमें मज़ा आ रहा है मुझे। लेकिन आप अभी फरमा रहे थे कि अब आप लबर्ड बढ़ाना चाह रहे हैं। लबर्ड तो मैं लबर्ड क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? लबर्ड में कोई तो मज़ा आया आपको ऐसा? लबर्ड मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा है जी, और ख़ासकर रेड आई में लोग डरते हैं, मैं कहता हूँ कि रेड आई होना चाहिए बर्ड। नहीं, अगर देखें सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर गुड ब्रीडर, आप मेहनत से काम कर रहे हैं, तो डजेंट मैटर रेड आया है ब्लैक आया है, बर्ड्स ब्रीड करते हैं, बट आपका ज़ौक, आपकी मेहनत और आप क्या डाइट दे रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। बस वैसे तो इसको सारी रूटीन जो सॉफ्ट फूड है वो भी डालता हूँ मैं, अंडा ब्रेड भी डालता हूँ और लूसन भी डालता हूँ हफ्ते में 2-3 दिन। उसके बाद इसको दलिया भी, गंद मकई का, ये सारी चीज़ें मैं डाल के उसको। अच्छा, राणा साहब के बारे में एक और चीज़ बड़ी मशहूर है जी, वो भी बड़ी काबिल ज़ौर है कि राणा साहब ने जावा एक पेड़ के नीचे 35 बच्चे फॉस्टर किए। सर ऐसे ही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं नहीं हूँ मानता जी। नहीं, असल में ना जी वो 35 बच्चे को ज़्यादा खौफ करो। बेंगलाइज के नीचे थे। बेंगलाइज के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं मानता। बेंगलाइज के ही बच्चे 35 थे। अभी सीजन शुरू होने वाला है तो लाइव आपसे वीडियो बनवाएंगे और चेक कर लीजिए। राणा साहब आप, मुझे लगता है तशद्दुद पसंद है। नहीं, यकीन करें, मेरे से लोगों ने शर्त लगाई एक बच्चा जावा का ये बेंगलाइज नहीं पालेगी, लेकिन मैंने उनको 7-7, 8-8 बच्चे पाल के दिखाए, लाइव दिखाए हैं और उनको पाला भी है। नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। देखते हैं जी हुण वैसे राणा साहब जनाब एक मुझे लग रहा तबन तशद्दुद पसंद और असल पिछले जन्म में जो परिंदों की गलती है उनकी सजा देने के लिए इस जन्म में ली है। अभी देखते हैं कि ये जो पिछली दफ़ा जिससे मैंने लिए हैं बच्चे ज़्यादा, उसको लगाएंगे अभी, तो देखते हैं क्या। अच्छा, आप ये भी मुझे बता रहे थे कि आपने बेंगलीज के नीचे जावा भी आपने पलवाया है। जी बिल्कुल। तो जावा तो बड़ा बर्ड होता है, बेंगलीज छोटा बर्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं? लेकिन नहीं, प्रॉब्लम आती है जब आप उसको दाने पे रहते नहीं देते हैं। सॉफ्ट फूड, अगर नरम सॉफ्ट फूड डालेंगे, उबले चावल हो गया, जैसे अंडा ब्रेड हो गया, उसको डालें खुला तो वो बच्चे पालती है, बड़े बेसिकली अच्छी डाइट दें तो कोई इशू नहीं। नरम ग़िज़ा, ज़्यादा नरम ग़िज़ा होगी वो उतनी बच्चे अच्छे पालेगी। अच्छा, अब ये जो राणा साहब जितनी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस इन्होंने की हैं, ये हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अनहर्ड ऑफ हैं। लोग इन चीज़ों को डिस्करेज करते हैं। पर्सनली स्पीकिंग आई ऑल्सो डिस्करेज। मेरे ख्याल में 3-4 क्लच लेने चाहिए, इसके आगे क्वालिटी डिटोरिएशन का भी चांस आ सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ जो मुझे राणा साहब की पसंद आई कि एज ए न्यू कमर, एज ए न्यू फैंसियर, राणा साहब वॉज नॉट स्केर्ड
उन्होंने खौफ की नहीं लिया, उन्होंने बड़े दिल से काम किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की। देखिए उन्होंने डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट बर्ड्स के साथ डिफरेंट पंगे लिए, और ये जो एक्सपेरिमेंटेशन हम करते हैं इससे एज अ ब्रीडर आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है। जो एक्सपोजर एक आम ब्रीडर को 5 से 7 साल में होता है, वो एक्सपेरिमेंटेशन करने की वजह से बड़े लिमिटेड टाइम में आप सीख पाते हैं। राना साहब बहुत मज़ा आया जी, बहुत खुशी हुई आपके पास आके, और तबीयत में थोड़ी सी नरमी पैदा करें और बर्ड्स के साथ इस किस्म की सख्ती जो है ना वो मुनासिब नहीं है। सख्ती देख लें आप, देखें मैंने न्यू शेड शुरू किया हुआ है, अभी देखें इनके लिए मजीद तशद्दुद करना चाह रहे हैं। नहीं तशद्दुद नहीं करना चाह रहा मैं, वैसे उनकी डाइट का भी ख्याल करता हूँ पूरा। बस देखेंगे अभी कि वाकई इस दफ़ा इतने बच्चे दे के अगली बार फारग हो गए तो ज़रा चेक करेंगे ना इसको, अभी ब्रीड पे लगाएंगे तो फिर चेक करेंगे ना। बेज़ुबान तो वाकई यासर भाई की बात ठीक है या कि ऐसे ही तजद्दुद इन पे चलता रहे। राना साहब जी देखें, जो भी हम कहें एंड रिजल्ट क्या है कि इन्होंने एक बड़ा सक्सेसफुल सीज़न किया है और बड़ी दिलचस्प शख्सियत, बड़ी जिंदा दिल शख्सियत। वी विश हिम ऑल द बेस्ट और इंशाल्लाह ताला राना साहब अगला सीज़न आपका अल्लाह करे बहुत अच्छा गुजरे। जी।